वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन्स में आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल टैग पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम डिटेल वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं जिसमें कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का है। मैं इसका 4 पार्ट बनाऊंगा, 4 अलग अलग पार्ट होंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए ये पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट में हम लोग 2 नियम को देखेंगे, जिसमें एक बहुत ही फेमस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा 1781 का संशोधन अधिनियम। तो आपको बता दें कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेती है। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष यानी संभाल लेती है, अपने हाथों में ले लेती है। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनवरत रूप से रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसके अमल में लाने और उसके उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन में ग्रहण की गई थी और ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में भारत सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इस घटनाओं ने हमारे संविधान और राज्यतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह 2 घटनाएं इस प्रकार थी: कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा घटना था सम्राट का शासन, जो कि 1858 से आज़ादी तक यानी 1947 तक चला था। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अब पढ़ते हैं कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक का। पहला इसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों फेमस है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। कैसे? तो पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया था। दूसरा यह था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्र शासन की नींव रखी गई। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये नींव मतलब नया नहीं है। आप यहाँ पर नींव देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? पहला था कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। दूसरा यह था कि इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले अलग थे, लेकिन इस नियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तीसरा अधिनियम यह है कि अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आप बता दीजिएगा कि 1774 में कोलकाता में हुआ था और यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। चौथा पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्ता लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया आपका 1781 का संशोधन अधिनियम। ये क्या था, आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, यानी 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जिसको बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है या फिर आप उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे ये ज़्यादा प्रचलित है अस्थायी बंदोबस्त के नाम से, लेकिन बंदोबस्त ही याद रखिएगा। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या था? तो पहला था, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृतियों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा है कि इस कानून द्वारा कलकत्ता, यानी अभी जो कोलकाता तो के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। चौथा, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस तरह का कानून बनाया गया था। और पांचवा, जो कि आखिरी है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलर यानी प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो अगर हम पूरी देखें तो ये पूरा का पूरा कानून जो बनाया गया था, संशोधित जो किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ से बहुत सारी शक्तियां ले ली गई थी। और जो भी कानून, जो भी क्षेत्रीय अधिकार था, जो भी क्षेत्र के अंदर जो भी हिंसा होती थी, जो भी केस आते थे, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर ये सारा का सारा बोल दिया गया कि वहाँ का जो न्यायालय एवं काउंसिल में ना जाकर वहाँ के प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने की अधिकृत किया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तरह का पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार क्या किया था, वो अपने हाथ में ले लिया था। वो दिखाने के लिए सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसके क्षेत्राधिकार से सारा शक्तियाँ इस संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था। तो हम लोगों ने आज दो महत्वपूर्ण अधिनियम देखा, जो एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा था आपका 1781 का संशोधन अधिनियम, जो कि 1773 को के सुधार के लिए लाया गया था। तो ये था पहला पार्ट। आपको और इसी तरह 3 और पार्ट मिलेगा, जिसमें कि कंपनी का शासन का पूरा डिटेल होगा। और आखिरी में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी इस घटना को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर और डिटेल्स में सारी चीज़ होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और ख़ास बताना चाहूँगा कि ये डिटेल वीडियो है। मैं प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हर दिन करेंट अफेयर जो महत्वपूर्ण होता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, वही मैं अपलोड करता हूँ और काफ़ी डिटेल में भी रहता है। तो आप उसको ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी हेल्प करता हो एग्ज़ाम को लेकर, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन तुरंत